तो स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल ट्रांसपोर्ट गुरुजी में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारा चैनल ट्रांसपोर्ट गुरुजी यूट्यूब पे लॉजिस्टिक और ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस चैनल है, जहां पे मैं आपको हमेशा कुछ नई जानकारी देता हूं। दोस्तों ट्रकों का सीजन चल रहा है, मैं ट्रक के बारे में बात कर रहा हूं और आज मैं लेकर के आया हूं अशोक लीलैंड के 7 ऐसे ट्रक जो 12 टायर ट्रक की श्रेणी में आते हैं। इसमें ट्रक का भी है, इसमें आपको टिपर भी है, दोनों तरह का ये ट्रक्स है। और चलिए हम इसके बारे में आपसे बात करते हैं कि किस किस तरह का बिजनेसेस आप इसके साथ कर सकते हैं, इसका स्पेसिफिकेशंस क्या है, पर किलोमीटर कॉस्ट क्या है, क्या जीबीडब्ल्यू के साथ आता है, क्या रेट है इसका, माइलेज कितना दे सकता है आपको, गारंटी क्या है, बाकी चीजों के बारे में हम बात करेंगे और समझाएंगे आपको कि आप किस तरह से बिजनेसेस इस ट्रक से बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं अशोक लीलैंड के पहले ट्रक के बारे में, जो है अशोक लीलैंड का 3520 ट्विन स्टेयरिंग वाला ट्रक। 35 टन जीबीडब्ल्यू के साथ ये ट्रक मार्केट में अवेलेबल है। हम रेट की बात करें तो ये आपको 35 लाख से लेकर के 40 लाख तक का एक शोरूम प्राइस में मिल सकता है। स्पेसिफिकेशंस में आपको लास्ट में बताता हूं। दूसरा ट्रक हम लेते हैं जो कि है 3520 ही 8x2 के कॉन्फ़िगरेशन में है। अशोक लीलैंड का ये ट्रक है, ये भी आपको 35 टन जीबीडब्ल्यू के साथ आता है। इसके रेट की मैं बात करूं तो ये 37.5 लाख से लेकर के 42 लाख के एक शोरूम प्राइस पे आता है। दोस्तों हम बात करते हैं अगर प्राइस की, तो ये सारे जो है ये एक शोरूम प्राइस और साथ में ये शोरूम वाइज और स्टेट वाइज चेंज भी हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि एक शोरूम प्राइस जो है वो हर जगह पे सेम हो। तीसरे ट्रक पे हम बात करते हैं दोस्तों, तो वो अशोक लीलैंड का 3525 है, जो 8x4 के कॉन्फ़िगरेशन में आता है। ये भी 35 टन का ट्रक है, मतलब 35 टन जीबीडब्ल्यू का ट्रक है। और इसके में रेट्स की मैं बात करूं तो ये भी आपको 37 लाख से लेकर के 44-45 लाख के राउंड में एक शोरूम प्राइस में मिल जाता है। इसके बाद हम दोस्तों बात करते हैं फिर से अशोक लीलैंड का 3520 ट्रक, जो कि 8x4 के कॉन्फ़िगरेशन में आता है। 8x4 या 8x2 जो मैं आपको बता रहा हूं, ये एक्चुअल में उसके टायर के कॉन्फ़िगरेशन है कि कितना टायर पीछे है, कितना टायर आगे। तो ये है 8x4, मतलब 8 टायर इसका पीछे है, 4 टायर इसका आगे है। ये भी आपको 35 टन के जीबीडब्ल्यू के साथ आता है। हम रेट की बात करते हैं तो ये आपको 45 लाख से लेकर के लगभग 53 लाख रुपए तक का एक शोरूम प्राइस के साथ आता है। इसके बाद जो ट्रक है दोस्तों वो अशोक लीलैंड का 3532, ये भी आपको 8x4 के कॉन्फ़िगरेशन में आता है। इसके जीबीडब्ल्यू की बात करूं तो ये थोड़ा कम है, 28 टन के जीबीडब्ल्यू के साथ है। लेकिन इसके मैं प्राइस की बात करूं तो दोस्तों ये 58 से लेकर के 60 लाख तक के प्राइस में आता है। इसका जो इंजन है, सब बाकी जो चीजें है, ये थोड़ा हैवी है, इसलिए ये ट्रक जो है थोड़ा ज्यादा महंगा है। इसके बाद हम बात करते हैं वो है अशोक लीलैंड का 4220, जो कि 10x2 के कॉन्फ़िगरेशन में आता है। इसके मैं जीबीडब्ल्यू की बात करूं तो ये आपको 42 टन के जीबीडब्ल्यू के साथ आता है। वहीं पे हम इसके प्राइस की हम बात करते हैं तो ये आपको 37 लाख से लेकर के 47 लाख के अराउंड में एक शोरूम प्राइस में मिल जाता है। इसके ऊपर आपको डॉक्यूमेंट्स के चार्ज देने पड़ेंगे, रोड टैक्स भरना पड़ेगा, परमिट वगैरह जो होता है, इंश्योरेंस वगैरह जो होता है, वो आपको अलग से लगाने पड़ेंगे। इसके साथ ही अगर आप चेचिस वाला ट्रक लेते हैं तो फिर आपको पूरा बॉडी डिजाइन करना पड़ेगा, पूरा बॉडी बनवाना पड़ेगा, वो पैसे भी जो है आपको साथ में साइड से देने पड़ेगा। और इसका खर्चा अप्रोक्स में बात करूं तो लगभग एक ट्रक पे 10 लाख के राउंड अगर आप अच्छा बनाते हो तो लगभग आ जाता है। हम बात करते हैं दोस्तों सबसे लास्ट जो है वो है अशोक लीलैंड का अवतार श्रेणी का ट्रक, जो है 3520 HG। और इसका में अगर आपको जीबीडब्ल्यू की बात करूं तो ये भी आपको 35 टन के जीबीडब्ल्यू में आता है। और वहीं पे हम इसके प्राइस की बात करें तो ये आपको 31 लाख से लेकर के 33 लाख के बीच में आता है। तो दोस्तों ये 7 ट्रक थे जो कि अशोक लीलैंड का 12 टायर ट्रक है, और ये लगभग आपको 35 टन के आप अप्रोक्सीमेट हम मान के रखिए वही जीबीडब्ल्यू के साथ है। हम बात करते हैं इसके स्पेसिफिकेशंस के बारे में कि इसका स्पेसिफिकेशंस क्या है, किस तरह का इंजन है, बाकी जो चीजें। तो इसमें दोस्तों ए सीरीज का BS6 टाइप का इंजन लगा हुआ है। इसके अलावा हम बात करते हैं फ्यूल टैंक का, तो इसमें 220 लीटर से लेकर के 375 लीटर तक का टैंक जो है इसके अंदर लगा हुआ है। वहीं पे हम टैंक के बारे में एक और जानकारी देते हैं कि इसमें ये जो है टिपर श्रेणी का और साथ में ट्रक श्रेणी दोनों रिगिड बॉडी के साथ भी आता है। तो इसीलिए इसमें 220 लीटर का भी टैंक है, इसमें 375 लीटर का भी टैंक है, क्योंकि ये
शॉर्ट डिस्टेंस और लॉन्ग डिस्टेंस दोनों जगह पे जाता है। वहीं पे हम पावर के बारे में दोस्तों बात करते हैं तो ये 200 HP मतलब 200 हॉर्स पावर से लेकर के 250 हॉर्स पावर तक जनरेट करता है। हम बात करते हैं दोस्तों माइलेज का, तो ये लगभग 2.5 से लेकर के 3.5 kmpl का माइलेज दे देता है। 2.5 से 3 दे दे तो भी अच्छा है, ज्यादा करके ये आपको 2.5 से कम ही दे सकता है, या अप्रोक्सीमेट आपको 2.5 के अराउंड माइलेज दे सकता है। वहीं पे ये हैवी ट्रक है तो जरूरी है कि इसका जो टॉर्क है वो भी हैवी हो, तो इसलिए दोस्तों ये आपको 700 न्यूटन मीटर का टॉर्क देता है 250 HP मतलब 250 हॉर्स पावर के पावर पे। बात करते हैं बॉडी टाइप और चेसिस के बारे में, तो ये आपको चेसिस विद कैबिन के साथ आ जाता है। वहीं हम फ्यूल टैंक के बारे में दोस्तों हम बता देते हैं, तो ये आपको पॉलीमर टैंक आता है, इसके अंदर जो होता है वो पॉलीमर टैंक होता है LS साइड का। अब बात करते हैं कि क्या आपको कॉस्टिंग आ सकता है, या अगर आप पुराने ट्रक लेते हो तो वो अप्रोक्सीमेट कितने में पड़ सकता है। तो दोस्तों हम बात करते हैं ऑपरेटिंग कॉस्ट का, तो ये 12 टायर का ट्रक है तो इसका ऑपरेटिंग कॉस्ट जो है वो अप्रोक्सीमेट आपको 44 से लेकर के 50 रुपए पर किलोमीटर के बीच में पड़ेगा। और अगर आप लॉन्ग रूट के लिए चलाते हो तो शॉर्ट रूट के लिए चलाते हो तो पॉसिबल है कि इससे भी ज्यादा कॉस्टिंग आपको पड़ सकता है। वहीं पे अगर आप टिपर के लिए चलाते हो तो ये अप्रोक्सीमेट आपको 50 रुपए पर किलोमीटर के हिसाब से पड़ने वाला है कॉस्टिंग। तो उस हिसाब से आप कॉस्टिंग भी अपना देख लीजिए कि क्या क्या आपकी तरफ से कॉस्टिंग लग सकता है, उसके हिसाब से आप इसका सही कैलकुलेशन लगा सकते हो। बात करते हैं कि किस तरह से इसका जो है अगर आप यूज ट्रक लेते हैं तो वो कितने में पड़ जाता है। तो यूज ट्रक दोस्तों डिपेंड करता है कि कितना किलोमीटर चला है, कितना पुराना है, ट्रक का कंडीशन क्या है। ऐसे अप्रोक्सीमेट जो इसका मैंने गूगल जो भी किया है या बहुत सारे यूट्यूबर्स के जो मैंने वीडियोस देखे हैं उसके हिसाब से जो मुझे पता चला है उन लोगों से कि लगभग 20-25 लाख से लेकर के स्टार्ट हो जाता है ये सारे ट्रक का ओल्ड मॉडल मतलब ओल्ड यूज किया हुआ ट्रक। और फिर ये आगे धीरे धीरे बढ़ता जाता है, जितना अच्छा ट्रक होता है उतना अच्छा जो है फिर रेट आपको देना पड़ता है। बात करते हैं बिजनेसेस के बारे में कि किस किस तरह का बिजनेसेस आप कर सकते हो। तो चूंकि ये हैवी श्रेणी में ट्रक आता है, हैवी श्रेणी का ट्रक है, साथ में टिपर भी है, तो जहां पे टिपर में बार बार आपको बोलता हूं जहां पे टिपर इन्वॉल्व होता है वहां पे अपने आप कंस्ट्रक्शन और माइनिंग दोनों इंडस्ट्रीज में इन्वॉल्व हो जाता है। मतलब कि बालू हो गया, गिट्टी हो गया, छड़ हो गया, आपका कोयला हो गया, ईंट हो गया, ये सब कुछ आप इस ट्रक से ट्रांसपोर्ट कर सकते हो। सीमेंट वगैरह, मार्बल वगैरह आप इससे ट्रांसपोर्ट कर सकते हो, टाइल्स इसमें ट्रांसपोर्ट कर सकते हो। अब हम बात करते हैं कि बाकी जो चीजें हैं जो किस किस तरह का बिजनेस कर सकते हो। तो हैवी मटेरियल्स गुड्स जितने भी तरह के होते हैं, जो भारी वाले सामान होते हैं, चाहे वो वायर हो या फिर ग्रेन्स हो, चावल दाल गेहूं आटा, ये सारी जो चीजें हैं ये सब कुछ आप इसके ऊपर ट्रांसपोर्ट कर सकते हो। सीमेंट का ट्रांसपोर्टेशन आप इसके ऊपर कर सकते हो। इसके अलावा इंडस्ट्रियल गुड्स जितने होते हैं उसका ट्रांसपोर्टेशन आप इसके अंदर कर सकते हो। इलेक्ट्रिकल आइटम्स जितने होते हैं उसका ट्रांसपोर्टेशन इसके ऊपर कर सकते हो। जहां पे भी ट्रांसफॉर्मर्स वगैरह का जो बिजनेसेस होता है, जहां पे ट्रांसफॉर्मर वगैरह बनते हैं, वो आप इस ट्रक के ऊपर लोड करके लेके जा सकते हो। क्योंकि जो ट्रांसपोर्ट होता है, जो ट्रांसफॉर्मर होता है वो हैवी लोड का होता है, तो उसका आप इसके ऊपर ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हो। जनरली दो ट्रांसफॉर्मर एक ट्रक के ऊपर आ जाते हैं। बड़े साइज वाले, छोटे साइज वाले की मैं बात करूं तो 3 से 4 ट्रांसफॉर्मर एक ट्रक के ऊपर आ जाते हैं। क्योंकि मैं ट्रांसफॉर्मर का जो है ट्रांसपोर्टेशन किया हूं इसलिए मुझे पता है। वहीं पर मैं भी बात करूं तो जो जेन सेट होते हैं, जो बड़े बड़े जेन सेट होते हैं, जो इंडस्ट्रियल जेन सेट होते हैं, जो आवाज नहीं करते, उस तरह के भी जेन सेट का ट्रांसपोर्टेशन ये सारे ट्रक के ऊपर होता है। और वो भी जो है 2 से 3 जेन सेट एक ट्रक के ऊपर आराम से आ जाता है। जो रिगिड बॉडी ट्रक है, ये मैं उसके बारे में नहीं बता रहा हूं। जो आपका टिपर होता है, ये रिगिड बॉडी जो ओपन ट्रक होते हैं, मैं उसके बारे में बात कर रहा हूं। उसके ऊपर भी आप इसका ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हो। आप इसको लॉजिस्टिक या ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री के किसी भी सेक्शन में रन कर सकते हो, जहां पे भी इस सारे तरह के ट्रकों का रिक्वायरमेंट मार्केट में ज्यादा करके होता है। खास करके एक चीज और मैं बता देता हूं कि जो ये ट्रक है, ये ट्रक से आपको ज्यादा करके कैश में कमाई होता है। यहां पे आपको ज्यादा करके कैश में पैसा मिलता है। ये ट्रक जो है क्रेडिट वाले ट्रक नहीं होते। 12, 14 टायर, 16 टायर के जो ट्रक हैवी ट्रक्स होते हैं, जो कि माइनिंग में चलते हो या फिर कंस्ट्रक्शन एरिया में चलते हो या फिर बाकी एरिया में चलते हो, यहां पे ज्यादा ज्यादा आपको 7 दिन में पेमेंट आ जाता है। जबकि बाकी जो ट्रक्स होते हैं छोटे वाले या 10 टायर ट्रक्स, वहां पे आपको महीना, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना तक
वेट करना पड़ता है। तो ये एक आपको बेनिफिट मिलता है ये सारे ट्रक से। तो दोस्तों ये थी छोटी सी जानकारी सारे ट्रक को लेकर के। कैसा लगा आपको ये वीडियो मुझे जरूर बताएं। मिलते हैं अपने नए वीडियो में फिर से कुछ नए के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।